राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः सवैया भरम विद्वंस को अंग लिख्यते। श्री महाराज भरम विद्वंस के अनुसार अपने को फरमा रहे हैं। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। कोई क तीरथ धाम को जावत कोई कहे हम देवल ध्याई। कोई क 11 को व्रत साधत कोई क गीता को पाठ कराई। कोई क स्नान को नेम विचारत कोई क गावत कवर कनाई। राम चरण परे भर में सब कोई न खोजत आपके माही। कोई क तीरथ धाम को जावत महापुरुष हमारे कोई तो तीरथ धाम पे जा रहा है, तीरथ पे जा रहा है कि परमात्मा वहाँ मिलेंगे, भगवान के दीदार करेंगे। कोई कहे हम देवल माज ध्याई, कोई बोलता है कि हम मंदिर को मानते हैं। कोई 11 को व्रत साधत, कोई बोलता हम 11 करते हैं। कोई गीता को पाठ कराई, कोई बोलता हम गीता जी को मानते हैं, गीता का पाठ करते हैं। कोई स्नान को नेम विचारत, कोई बोले हम सुबह 3 बजे कि 4 बजे स्नान करते, या हर महीने वहाँ जाते, या हर महीने गंगा पे जाते हैं, या हर महीने नर्मदा पे जाते हैं। इस तरह का स्नान का नियम विचार करते हैं। कोई गावत कवर कनाई, कोई कृष्ण भगवान को झुलाते हैं तो उनके गीत गाते हैं, तो उनके भजन गाते हैं। राम चरण परे भर में सब कोई न खोजत आपके माहे। सब बाहर भटक रहे हैं, महापुरुष हमारे सब बाहर ही बाहर भटक रहे हैं, पर घट में खोजने वाला कोई भी नहीं है कि परमात्मा तो घट में विराजमान है। घट में तो खोजा ही नहीं, सब बाहर ही बाहर कर रहे हैं। मुख कहे सब ब्रह्म व्यापक आप खाली जब बाहर ध्यावे। जो सुत कंद चढ़ाए लियो पुनि हेरते हैं ये शुद्ध बुलावे। जे कहूँ दूसरो होए तो लादत समझ बिना विश्राम न पावे। राम चरण गयो धन पूरब पश्चिम हेर बासुध शुद्ध हाथ नहावे। मुख कहे सब में ब्रह्म व्यापक, मुख से बातें बड़ी बड़ी करते कि हाँ परमात्मा सब में है, परमात्मा सब में है, परमात्मा सब जगह। तो महापुरुष हमारे बताओ, फिर यदि वो सब जगह है तो आप खाली जब बाहर जावे, तो तुम खाली हो क्या जो बाहर मूर्ति में पूज रहे हो? तुम खाली हो जो बाहर जा रहे हो? परमात्मा द्वारका में मिलेंगे कि सोमनाथ में मिलेंगे कि बद्रीनाथ में मिलेंगे कि केदारनाथ में मिलेंगे? तो महापुरुष हमारे खुद खाली हो क्या? बाहर बातें तो सब करते हैं, बातें तो सब करते हैं। जू सुत कंद चढ़ाए लियो पुनि हेरते हैं ये शुद्ध बुलावे। ये तो वही स्थिति हुई कि कहावत है ना कि खाक में छोरा, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। ऐसे महापुरुष हमारे कि बच्चे को तो अपने कंधे पे चढ़ा रखा है और फिर बाहर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वो तो कंधे पे ही बैठा है। ऐसे राम जी घट में विराजमान है, अंदर विराजमान है, और बाहर जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं कि यहाँ मिलेंगे कि यहाँ मिलेंगे कि यहाँ मिलेंगे। जे कहूँ दूसरो होए तो लादत समझ बिना विश्राम न पावे। अब दूसरा हो तो मिले ना, दूसरा हो तो मिले, समझ के बिना महापुरुष फरमा रहे हैं, समझ के बिना विश्राम आएगा ही नहीं। राम चरण गयो धन पूरब पश्चिम हेरिया सुहात न आवे। धन कहाँ गया? महापुरुष हमारे पूरब में, और अपन ढूंढ रहे हैं पश्चिम में, तो दूरी और बढ़ गई। कहाँ तो पूरब था, कहाँ पश्चिम। ऐसे राम जी है घट में और अपन ढूंढ रहे हैं बाहर, तो दूरियां और बढ़ गई, और बढ़ गई, दूरी बढ़ती चली जाती है। इसलिए परमात्मा से दूरी और बढ़ती चली गई। तो महापुरुषों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि धन कहाँ घुमा और ढूंढ कहाँ रहे हैं। व्यापक ब्रह्म सबे सचराचर ज्ञानी गुरु बिन भेद न पावे। व्यापक ब्रह्म सबे सचराचर,
जो व्यापक ब्रह्म है वो सब सचराचर में है। पर ज्ञानी गुरु बिन भेद न पावे, पर ज्ञान बिना ज्ञानी गुरु के भेद मिलने वाला नहीं है। बाहर साधन कोटि करो गर माही धरियो धन हाथ न आवे। बाहर साधन कोटि करो, अब सामान सुई तो घूमी कमरे में, इसलिए बचपन से गुरु नानक देव जी के जो पुस्तक आती थी उसमें हमको बचपन से कहानी पढ़ते आ रहे थे। वो यही कि गुरु नानक देव जी ने कहा भाई बुढ़िया अम्मा यहाँ क्यों बैठी है, तो बोले मेरी सुई घूम गई चौराहे पे। कहाँ घूमी, तो बोले मेरे कमरे में। तो कमरा, बोले मैं वहाँ बहुत अंधेरा है इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ, चौराहे पे इसलिए ढूंढ रही हूँ कि सुई। तो वो कहानी का अर्थ तो ऐसे तो, लेकिन वो जो आध्यात्मिक अर्थ है वो अब यहाँ वास्तव में पता चला। नानक देव जी ने उस दृष्टांत से, वो बचपन से उनका किस्सा पढ़ते थे, पर ये समझ नहीं आता कि इतनी गहरी बात की। अच्छा, उसके पीछे रहस्य क्या है, कहानी बने ही क्यों, ये बताया क्यों दृष्टांत। तो बोले सुई तो घूमी वहाँ पर, माँ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखें खराब है, अंधेरा है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपनी भीतरी आंखें बंद है तो महापुरुष फरमा रहे कितना ही कर लो बाहर के साधन, लेकिन परमात्मा तो घट में ही मिलेगा। अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, घट में जाना पड़ेगा। बाहर साधन कोटि करो गर माही धरियो धन हाथ न आवे। उलट विचार के आपक खोजिए बाहर की भरम ना बिसरावे। उलट विचार के आपको खोजिए, महापुरुष हमारे उल्टो विचार करो, अपने आप को खोजो, बाहर की भरम ना बिसरावे। तब जाके बाहर की भरम ना खत्म होगी, तब जाके बाहर की भरमना को भूलेंगे। राम चरण न कही हम देख के ऐसे ही संत महंत बतावे। महापुरुष नवार में ऐसे फोकट नहीं बोल रहा हूँ, सारा अनुभव करके श्री महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, मैं बता रहा हूँ। और यही बात सब संत महंत सब यही बात फरमाते हैं। कांच के मंदिर श्वान भूसे मद आपकी झाई भूसे बहुतेरा। भूकत भेज पिराई गई तो ब्रह्म का भास न होए निवेरा। भूल गयो अपना निज रूप को होए विभ्रांति डरे चहु फेरा। राम चरण यूं देव जगत का आप बनाए ले आप कुहेरा। आपको कांच के मंदिर श्वान भूसे, महापुरुष हमारे एक कांच का मंदिर होता है ना, इसमें चारों ओर कांच ही कांच, कांच ही कांच रहते हैं। अब उसमें यदि कोई कुत्ता, अपने को तो पता है तो अपन, लेकिन कोई कुत्ता चला जाता है तो उसको लगता है चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते हैं। एक कुत्ता है जिस कांच के मंदिर में चला जाए तो चारों ओर उसको वही वही नजर आता है, और फिर वो उनको देख के भुगता है, उनको लगता है दूसरे खड़े हैं, ये दूसरे खड़े हैं। ऐसे अपने को लगता है कि ये बाहर दूसरा परमात्मा और अपने अंदर दूसरा है, अपन दूसरे हैं और परमात्मा दूसरा है। वही स्थिति अपनी है। कांच के मंदिर श्वान भूसे मद आपकी झाई भूसे बहुतेरा। खुद की झाई देख के भूखता है। भूखते भेज पिराई गई तो भ्रम का बात होए निवेरा। भूखते 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 पता चला हो कई बार मर भी जाए, उसकी हड्डी हड्डी वो हो जाए, लेकिन उसको कभी उसकी प्राप्ति होगी कि वहाँ दूसरा कुत्ता है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं कि वो भागेगा, कि वो वहाँ से चला जाएगा। आप हिलो मत, इधर सर, इधर सर, बस आप इस परिक्रमा मत करो, सीधे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि क्या होता है कि वो अपने ऐसे परमात्मा घट में, पर अपन सोचते यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, लेकिन वो मिलता नहीं। वैसे उस कुत्ते के जैसी स्थिति है कि वो चाहे तो उसका शरीर चला जाए, लेकिन तो भी भ्रम का भास न होए मेरा। कितना ही अपने को गुरुदेव के दे कि अरे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पर भ्रम का निवारण होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। भूल गयो अपना निज रूप को होए विभ्रांति डरे चहु फेरा। भूल गयो अपना निज रूप को, अपने निज रूप को तो भूल गया, अपने निज स्वरूप को तो भूल गया। होए विभ्रांति डरे बहु फेरा। महापुरुष हमारे विभ्रांति में हो गया, डरे चहु फेरा। अब जैसे कुत्ता है ना, डर के मारे इधर भागता है, इधर भागता है, इधर भागता है, उसको लगता है इतने सारे कुत्ते में इनका सामना कैसे करूं। ऐसे महापुरुष हमारे की बाहर अपने को देवी का, देवता का, भूत का, प्रेत का, इन सब का भय बना रहता है। और बैठा सब में कौन है, राम जी बैठा, कोई भूत भी आ गया तो उसमें है कौन, है कौन। पर कहना आसान है, कहना कितना आसान है, पर उसका सामना करना, क्योंकि अपन ने उसके लिए मेहनत नहीं कर रखी। अपन कहते ना हाँ सही है, उसने परमात्मा बेटा फट बोल दिया,
लेकिन उसका सामना करना अभी यहाँ आ जाए तो अपन सामना कर सकते हैं उसका। क्यों? क्योंकि अपन ने वो काम किया ही नहीं कभी, भजन आत्म के अपने दर्शन किए ही नहीं, तो उसमें आत्म दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे ही नहीं सकता। ऐसे अपन तो शरीर में थोड़ा सा कुछ हो जाता उसी में अपन लटक जाते कि वो आत्म अपने को दिखाई नहीं दे रहा अभी तो। वो आत्म तक तो अपन पहुँचे ही नहीं है। वो आत्म तक पहुँचेंगे तो सबसे पहले तो खुद का जानेंगे, तब दूसरे का जानेंगे, बाकी तो भयभीत रहेंगे। इसलिए सब में बैठा कौन है? राम जी, लेकिन दिखाई कब देगा? जब ये भ्रम जाएंगे। राम चरण यूं देव जगत का, आप बनाए ले आप को घेरा। ऐसे संसार के देवताओं का अपन ने ऐसा घेरा बना लिया, घेरा बना लिया। छाछ बिलोय नहीं घीव प्राप्त, गाहि पराल न तन डुल पावे। तेल की चाह लिया खड़ पीलत, कांचु पे पाए भवंग मनावे। छाछ बिलोय नहीं घी प्राप्त, छाछ को बिलो रहे, छाछ को बिलो रहे तो बताओ घी मिलेगा? छाछ को बिलोने पे कभी घी नहीं मिलेगा। गाही पराल न तन दुल पावे। चावल को महापुरुष हमारे चावल की भूसी को बार बार फटकार रहे हैं, बार बार। भूसी में क्या चावल मिलेंगे? हाँ, पराल यानी चावल, महापुरुष हमारे पराल यानी भूसी, तंदूल यानी चावल, तो बताओ मिलेंगे? भूसी में चावल कैसे मिलेंगे? भूसी में चावल मिलने वाले नहीं है। तेल की चाह लिया खल पीलत, अब खल को बार बार पील रहे हैं कि इसमें से तेल निकलेगा। खल में से तेल कैसे निकलेगा? ऐसे बाहर राम जी कैसे मिलेंगे? का छुपे पाए भवंग मनावे। ऐसे सांप की काचली को मना रहे कि ये सांप है। अब कहाँ तो काचली, काचली तो उसकी त्यागी हुई है, और अपन उस काचली को मना रहे कि काचली से सांप की दीदार हो जाएंगे। काचली से सांप को मन जाएगा, सांप की पूजा होगी। बताओ कैसे होगी? कैसे होगी? महापुरुष अपने को कितने उदाहरण से समझा रहे हैं कि अरे तुम्हारे मन के भ्रम को हटाओ। सेव से भी कर ढोर बुद्धि, सब बच्च मुआ जैसे चाम चटावे। सेव से भी कर ढोर बुद्धि, अपन कैसे हैं? महापुरुष अपने को ढोर बुद्धि का कह रहे हैं कि कोई गाय और उनका होता है ना, बछड़ा मर जाता है तो उसका चमड़ा चाटती। चमड़ा किसका चाटते हैं? जो जिंदा होता है। जैसे अपन हाथ किस पे फेरते हैं, तो जिंदा होता है तो उस बच्चे पे हाथ फेरते हैं, बार बार उसके माथे पे हाथ फेरते हैं। ऐसे जब गाय का बच्चा या कोई ऐसे मर जाता है तो उसको चमड़ा चाटती, उसको लगता है जिंदा है, उसको लगता है ये जिंदा है, वो बैठने वाला नहीं, वो बैठने वाला नहीं है। ऐसे सतिये अपनी सेव सिद्धि कर ढोर बुद्धि, सब बच्च मुआ जैसे चाम चटावे। राम चरणियों ज्ञान बिना नर, राम सजीवन ताहि न ध्यावे। राम चरणियों ज्ञान बिना नर, ऐसे महापुरुष हमारे ज्ञान के बिना नर है, ज्ञान के बिना नर है। राम सजीवन ताहि न ध्यावे। जो सजीवन राम है उसको तो अपन ने ध्याया ही नहीं, उसको तो अपन ने ध्याया ही नहीं। कांच के मंदिर भूप विराजत, भूप स्वरूप परे प्रतिध्याई। को कर जोर करे पर नाम ही, साखी ही सेवते भास पुजाई। कांच के मंदिर भूप विराजत, भूप स्वरूप परे प्रतिजाई। कांच के मंदिर में कोई राजा बैठा हो, कांच का मंदिर देखा कभी? कांच का मंदिर क्या होता है कि चारों ओर कांच ही कांच लगे होते हैं, और उसमें यदि अपन खड़े हैं तो चारों ओर ऐसा लगेगा कि सब इतने सारे अपना रूप चारों ओर दिखाई देता है। ऐसे यदि किसी राजा को बिठा दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि हर हर झाई में राजा दिखाई देगा कि यहाँ भी राजा, यहाँ भी राजा, यहाँ भी राजा, यहाँ भी राजा, हर तरफ उसकी छाया दिखाई देगी। कर जोर करे पर नाम ही साखी, सेवते भास पुजाई। को कर जोर करे पर नाम ही, साखी की सेवते भास पुजाई। अब यदि एक राजा जो सामने बैठा है उसको प्रणाम कर लिया तो जितनी भी उसकी झाई दिखाई दे रही है सबको प्रणाम हो गया। अब सारी झाइयों को प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रणाम किया तो प्रणाम भी चारों ओर दिखाई देगा, दिखाई देगा ना। ऐसे महापुरुष हमारे एक चेतन परमात्मा को मान लिया तो समझो कि सब, अपन ने राम नाम ले लिया यहाँ आके तो समझो कि सब काम हो गया। चाहे आज 1100 हो कि 1200 हो कि कोई तिथि हो कि कोई वार हो, अपने को कुछ नहीं करना, ना मंदिर में जाके घंटा ठोकना है ना कुछ करना। अपन ने राम का नाम ले लिया तो सारा काम बन गया। सोचो कितना सरल काम है, कितनी सरल भक्ति है, लेकिन सबसे कठिन है। यो एक राम रमे त्रैलोक में, सूक्ष्म स्थूल चराचर माही। यूं एक राम रमे त्रैलोक में, ऐसे एक राम जी ही तीनों लोकों में रमने वाले हैं।
सूक्ष्म स्थूल चराचर माई, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल में स्थूल। महापुरुष हमारे बारीक से बारीक में और बड़े से बड़े में, स्थूल से स्थूल में, सब में परमात्मा विराजमान है। सुमरत एक अनेक सदे, ऐसे राम चरण अनेक से नाही। सुमरत एक अनेक सदे, महापुरुष हमारे एक को ध्याएंगे तो अनेक आ जाएंगे, एक को ध्याएंगे तो अनेक उसमें सद जाएंगे, लेकिन अनेक को सधा तो एक नहीं सदने वाला है। एक को माना महापुरुष हमारे, एक चेतन परमात्मा को मान लिया तो अनेक कौन, उसके कितने रूप है, अनंत रूप है। अभी तो अपन लिमिटेड को जानते हैं, अपन साउथ में जाएंगे अपन सोचते अपन सारे देवी देवताओं को जानते हैं, लेकिन जैसे साउथ में जाएंगे तो उनके ऐसे भगवान है जो अपन ने कभी देखे भी नहीं। बोले हमारे ये देखो इन्होंने ऐसा करा, ये देखो वहाँ की मूर्तियाँ देखे, ये कौन से भगवान है, अपन ने तो कभी देखा ही नहीं था। फिर और कहीं उत्तर में और कहीं चले गए तो वहाँ अनंत 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 अवतार है, तो जिनको अपन जानते ही नहीं है। तो महापुरुष हमारे इसलिए एक को कर लिया तो अनेक साधनी आ गए, अनेक सब उसमें आ गए, सब उसमें आ गए। लेकिन अनेक को साधा कि ये देवता की, ये भगवान की, ये अवतार की, ये तीर्थंकर, तो अनेक को साधा तो एक उसमें नहीं आया, एक उसमें नहीं आया। ऐसे घर में एक पिताजी हैं, पिताजी का नाम नहीं लिख के 5-6 बेटे परिवार पोते पोती, उसमें से 5-6-8 का नाम लिख दिया तो पूरा परिवार, एक पिता का नाम लिख दिया तो पूरा परिवार ऑटोमेटिकली आ गया। एक का नाम लिख दिया तो परिवार के 100 ही सदस्य आ गए। अब यदि 100 में से 5-6 का 8-10 का नाम लिखा तो भी पूरा परिवार उसमें हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसका क्या किसका क्या। इसलिए एक राम का नाम ले लिया तो अब उसके आगे कुछ लिखना नहीं है कि राम के आगे फिर जय माता जी ने, गणेश जी ने, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही। राम राम चरण यूं ज्ञान बिना नर, राम सजीवन ताहि न ध्यावे। कांच के मंदिर भूप विराजत, भूप स्वरूप परे प्रतिझाई। को कर जोर करे पर नाम, साखी की सेवते भास पूजाई। यूं एक राम रमे त्रैलोक में, सूक्ष्म स्थूल चराचर माही। सुमरत एक अनेक सदे, ऐसे राम चरण अनेक से नाही। सुमरन से काम बनेगा। कोई कफाग रमे वृंदावन, कूटत खाल गुलाल उड़ावे। कोई कफाग रमे वृंदावन, महापुरुष फरमा रहे, कोई जाके वृंदावन में फागोत्सव करता है, यानी होली का, यानी कुल मिला के वृंदावन के उत्सव में शामिल हो गया। कूटत खाल गुलाल उड़ावे, वो एक दूसरे को ठोकते हैं ना, कूटत खाल, मारते हैं करते हैं, गुलाल उड़ावे। कोई गया जाए पिंड भरावत, कोई गया जी चले गए वहाँ पिंड दान कर दिया। कोई कावड़ ईश चढ़ावे, कोई कावड़ यात्रा ले जा रहे हैं। कोई कहे अगर गंगा निवारत, कोई बोलते कि गंगा जी अज्ञान का निवारण करती है, तो गंगा में स्नान कर लिया। कोई कार्तिक पौ करनावे, और कोई कार्तिक में पुष्कर जाके नहा ले। अब पुष्कर में क्या करते हैं, पानी तो टैंकर का ही भर रहे हैं, या बारिश का आता है, पानी आता कहाँ से, कोई पुष्कर में अपने आप तो कोई पानी पैदा हो नहीं रहा है, और बस उसमें भर दिया जाता है। बारिश नहीं आई तो टैंकर का, और बारिश आ गई तो तालाब भरा जाता है, आता कहाँ से पानी। अब उसमें जाके नहा भी लिए, और यदि पाप खत्म होते तो पुष्कर वाले तो कब से पहुंच जाते, पुष्कर वाले वहाँ के पंडे रहने वाले कब से पहुंच जाते, तो सबका कल्याण हो जाता। कोई कार्तिक पौ करनावे, तो कोई कार्तिक में पुष्कर जाके नहाता है। यूं सब भरम भुलाए रया, एक राम रट्या बिन पार न पावे। यूं सब भरम भुलाए रया, ऐसे सब भरमों में भूल गए, ऐसे सब भरमों में भूल गए, एक राम रट्या बिन पार न पावे। महापुरुष हमारे राम को रटना पड़ेगा, राम को रटना पड़ेगा, राम को रटे बिना पार होंगे नहीं। इति भ्रम विध्वंस को अंग संपूर्ण, अंग 21 सवैया 127, अतः सवैया भेद को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। घर त्याग भजन को भेक लियो, मुड़ माया का कीच मिचाई परियो। घर घोरी की लाद मुताली खेचे, खर खोरी न पर को रूप धरियो। पुनि भेष गहूं के रो ध्यान धरे, शत मुंड मुंडाई के काई करियो। यह राम चरण इसे बुद्धिहीन को, दोई में एक न काज सरियो। घर त्याग भजन को भेक लियो, महापुरुष हमारे घर से
त्याग किया कि हम भजन करेंगे, घर को छोड़ा कि हम भजन करेंगे। हे मूर्ख, तूने भेष धारण किया। वो खाली भेष धारण नहीं है, अपन भी भेष धारण, अपन भी आए घर छोड़ के आए, अपन भी घर छोड़ के आए। घर त्याग भजन न कुंभे कर लियो, मुड़ माया का कीचड़ में जाए परियो। फिर से माया के कीचड़ में हो गया, फिर से माया के कीचड़ में पड़ गया। घर घोड़ी की लाद मुता लिखे थे। महापुरुष हमारे वहाँ पे क्या है, पहले हाथी घोड़े ये काम करते थे, उनके लीड उठाना उनका ये। अब गाड़ी, अब घोड़े रख ली, अब तो गाड़ियाँ आ गई, तो उनका मेंटेनेंस करना है। बात तो वही, वो चिंता सताने लगी कि अब इसका खर्चा कैसे निकालेंगे। पहले का वो घर घोरी के लाद मुता लिखे थे, खर खोरी नफर को रूप धरियो। कहाँ तू मालिक बनने, धनी बनने आया था, भजन करने आया था, तू नौकर बन के रह गया। तू नौकर बन के 24 घंटे तेरे को फुर्सत ही नहीं है। उन्हें भेष गऊं के रो ध्यान धरे। मन में कभी हाथी आता है, कभी घोड़े आते, तो अब गाड़ियां आती है, काम आता है, धंधा आता है। उन्हें भेष गऊं के रो ध्यान धरे, शत मुंड मुंडाई के काई करियो। मुंड मुंडाली क्या निहाल कर दिया था। अपन ने भी सत्संगी का बहाना पहन लिया, लेकिन महापुरुष अपने को धिक्कार रहे कि क्या तूने उसके अनुसार काम किया, क्या तूने उसके अनुसार। कह रामचरण इसे बुद्धिहीन को दोई में एक न काज करियो। दो में एक भी काज नहीं चला, दोनों में से एक भी काम, या तो बिस्तर पे नींद ही लेते या यहाँ आके दोनों में से एक काम करते, न इधर के रहे न इधर के रहे। अध बीचले हो गए, अध बीचले। थोड़ो सो त्याग क्यों गुणो धो घेरियो, बूढ़ रहियो घर का धंध में। छत छूटन हेत उपाय करी, पुनि आए फसियो जमका फंद में। थोड़ो सो त्याग क्यों गुणो घेरियो, त्याग तो किया थोड़ा सा और घिर गया डबल। त्याग तो थोड़ा सा किया और इकट्ठा संग्रह या वापस लग गया तो डबल, वापस लग गया तो चौगुना, डबल भी नहीं कह रहे, चौगुना लग गया। बूढ़ रहो घर का धंध में, 24 घंटे घर के धंधे में अटक गया, 24 घंटे। छठ छूटन है तो उपाय करी, पुनि आए फसियो जमका फंद में। हे मूर्ख, तूने काल से छूटने की थोड़ी बहुत उपाय करी थी, लेकिन वापस काल के फंदे में फंस गया तू, वापस जम के फंदे में। कर दातली जेल गंडासी गही, नित फेरत भोर रही दरी में। कह राम चरण बंध्यो घर टीगल, नाही रहे गुरु का बंद में। कर दातली जेल गंडासी गई। महापुरुष हमारे हाथ में फिर से तूने तो गृहस्थी छोड़ी, परमात्मा की शरण में आया, फिर हाथ में दंताली ले ली, इशारे वो खेती के औजार हैं। यानी कि तू कुल मिला के काम धंधा एक छोड़ा तो दूसरे 4 में अटक गया, दूसरे 4 में अटक गया। नहीं तो फेरत भोर रही दधी में। सुबह उठते से दही दही बिलो, घी निकालो, मतलब कुल मिला के काम धंधे में। अब वो ये काम नहीं कर रहे हैं तो दूसरे काम कर रहे हैं, लिखा पढ़ी कर रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, और पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो बात तो वही हो गई। वो बही खाता छोड़ा, ये बही खाता उठा लिया, वो चाबियां छोड़ी और कमर में दूसरी चाबी लटका ली। तो फिर चाबी का महत्व क्या रहा छोड़ने का। अरे चाबी छोड़ो पूरी तरह, एक छोड़ी दूसरी पकड़ ली, तो चाबी का क्या महत्व रहा। के राम चरण बंध्यो घर टीगल, नाही रहे गुरु का बंध में। गुरु के बंधन में तो तू रहा ही नहीं, उसी में बंधा रहा। मुड़ जात गुरु की चीनी नहीं मानत, माया को सान शुद्ध स्यो ही वरे। मुड़ जात गुरु की चीनी नहीं मानत, गुरु की मर्यादा लेश मात्र भी नहीं मानी, माया को सांस्य धस्यो ही वरे। माया का संशय तेरे हृदय में इतना धस गया, तेरे हृदय में इतना धस गया। बढ़िया सो विणज विहार करे, शत लेखा में कोड़ी को मार मरे। बढ़िया सो विणज विहार करे, 24 घंटे बढ़िया बना रहता है। बढ़िया क्या, हिसाब किताब करा करता है, इसका लेन इसका देन, इसका लेन इसका देन, ये तेरा ये मेरा। 24 घंटे बढ़िया बुद्धि जैसे विणज व्यवहार में, काम धंधे में अटका है, काम धंधे में अटका है। शक्ल लेखा में कोड़ी को मारियो मरे। महापुरुष हमारे कोड़ी का मारा हुआ है, पैसे का मारा हुआ, तू हर जन जन के आगे ऐसे भटकता। शिक शाखा ग्वाल मजूर किया, शिर लाकड़ी घास को भार धरे। शिक शाखा ग्वाल मजूर किया, आने वाले को भी खुद तो मजदूरी करता करता आने वाले को भी काम धंधे में अटका दिया, काम धंधे में अटका दिया। शिर लाकड़ी घास को भार धरे। पहले क्या करते थे, जंगल जाओ, लकड़ी लाओ, घास लाओ, भार लाओ,
घर छोड़ा और इस कामों में अटक गए। ऐसे महापुरुष हमारे, ऐसे जितने भी काम धंधे आने वाले को भी उसमें अटका दिया। भजन छुड़ा के रामचरण ऐसे खर मूरख, छाड़ संसार अकाज करे। के रामचरण ऐसो खर मूरख, ऐसा गधा है तू, ऐसा तू मूर्ख है, छाड़ संसार अकाज करे। संसार को छोड़ दिया और तू अकाज करता है, संसार को छोड़ दिया। ऐसे जीवन सु मर बोही बड़ो, शत छोड़ संसार खराब भयो। ऐसे ही जीवन सु मर बोही भलो। महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि अरे ऐसे जीवन से तो तेरा मरना ज्यादा अच्छा है। ऐसे जी के और पाप मोल ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं निहाल? पाप लेने हैं मोल। तो महापुरुष हमारे और पापों की गति में जाएगा और 84 में दुख पाएगा। ऐसे तो मरना ठीक है सर। ऐसे ही जीवन सु मर बो बलो, शत छोड़ संसार खराब भयो। और संसार छोड़ा और खराबी कर ली। ऊपर तन सांग फकीर को दीसत, धंध में आयु बदीत गयो। अपन जितना भी घर छोड़ के आ रहे हैं, जो लाइट पंखा सब चल रहा है ना, सब बिल अपने को चुकाना पड़ेगा। ये तो सामने वाले का बड़प्पन है, वो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन परमात्मा की पाई पाई का हिसाब हो गया। तुम वहां गए, बढ़िया गादी पे बैठे, मोड़े पे बैठे और नींद निकाली, भजन कर रहे हैं, अपना उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, तो फिर ऋण नहीं होता है। लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं किया तो फिर ऋण चुकाना पड़ेगा। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि घर छोड़ा और मेरी शरण में आ गए तब तो कोई कर्तव्य लागू नहीं होगा, लेकिन घर छोड़ा और दूसरे काम में अटक गए तो कर्तव्य का पाप भी सिर पे चढ़ेगा फिर, कि तुमने जानबूझ के फिर सारा काम किया। हर चीज का अपने को पाई पाई का, अपन वहां से यहाँ आ रहे हैं, जितने जीव मर रहे हैं रास्ते में, जितनी हत्या हो रही है, सबका पाप लगेगा, सबका पाप लगेगा। और पाप की अपने को दिखाए, अपन तो उठ के उठा मुंह और आ जाते हैं, यहाँ से उठा मुंह और चल देते। एक एक का हिसाब अपने को, कब भजन नहीं किया था, यहाँ आके अपन ने भजन किया सुचेत होके, तो फिर कुछ नहीं चढ़ने वाला। फिर तो चाहे अपने लिए कितनी यहाँ व्यवस्था भी होगी, वो पाप नहीं चढ़ेगा। लेकिन भजन नहीं किया तो गुरु का अपना पाप जबरदस्ती चढ़ेगा। हर चीज में, हर चीज में भजन नहीं कराते। जैसे अपन कहीं भी जाते, फट राम दरा, अरे पहले पंखा चला रहे, अरे पहले तो अपने यहाँ तो गुरुदेव बताते, मैं कितनी गर्मी में जाता था, वहाँ गर्भ होते पर पंखा नहीं चलाता, क्योंकि पहले तो भजन नहीं करे। फिर वहाँ जाके आराम से फसार के बैठ गए, इधर पैर इधर हाथ, शरीर डोल डाल, अपना ही कवर नहीं हो रहा, अपना ही डिलेज नहीं है आ रहा। वहीं ऐसे तो महापुरुष हमारे ये क्या है, बाउसा तो इतनी फटकार लगाते थे, ये आए और सीधे पहले पैर पसारे, 2 मिनट तो बैठो, अरे 2 मिनट तो कवर करो। 2 मिनट भी अपने में ताकत नहीं, जानबूझ के, क्योंकि अपना स्वभाव है, अपने लिए जगह दिख रही ना बढ़िया, थोड़ा बहुत तो अपने को 5 मिनट करना ही चाहिए, कम से कम 5-10 मिनट तो अपने में नहीं लगाएंगे तो परमात्मा और उसी स्थिति में ले जाए, और कमजोरी लाता जाएगा, और कमजोरी लाता जाएगा कि तू इसी तरह ही बना रहेगा। अपना विवेक थोड़ा बहुत जागृत हो, वो तो बहुत ही बीमारी है, डॉक्टर ने माना, वो मैटर बिल्कुल अलग है। पर अपने में जिसमें ताकत है, जिसमें सब कुछ है, वो ऐसा करे तो गलत है। बाकी वो बीमारी तो अलग है कि भाई डॉक्टर ने मना कर दिया, वो तो कुर्सी पे भी बैठना पड़ेगा, पलंग पे भी लेटना पड़ेगा, वो तो पूरा उसके अनुसार फॉलो करना है। जब उसने मना कर दिया तो वो तो करना ही पड़ेगा, वो तो अपने को फॉलो। लेकिन अपने में अपना शरीर अच्छा भला है, पर अपन खाली शरीर को सुख देने के लिए, वो गलत, वो गलत है। बाकी तो फिर इसलिए गुरु भी अपने को फटकार लगाते, सारे का भार चढ़ेगा। ये सारी चीजों का अपने को भार का पता नहीं है, भार कितना जबरदस्त है। कई देर सुबह मेहनत करते हैं, सफाई, ये सब अपने माथे, सब अपने माथे, एक एक चीज अपने माथे जाने वाली। इसलिए भजन करेंगे तो कुछ भी नहीं है, भजन करेंगे तो लाभ की प्राप्ति, फिर कुछ भी नहीं है, फिर उस नाम की कोई चीज नहीं है। तन ऊपर सांग फकीर को दीसत, धंध में आयु बधीत गयो। तन ऊपर सांग फसी फकीर को दीसत, तन के ऊपर कपड़े तो अपने फकीर के दिख रहे हैं। ऐसे अपन ने सत्संगी का बाना पहन लिया, बाना तो पहना सत्संगी का, लेकिन धंध में आयु बधीत गयो, धंधे में उम्र ऐसे के ऐसे ही निकल गए। कबू गोबर थापत पीसत पोवत, साधु सुनारी होय सुरयो। कबू गोबर थापत पीसत पोवत, अब ये काम कर रहा है तू, साधु निकला बनने के लिए कि मैं भजन करूंगा, तो गोबर उठा के तो छाने बनाने लग गया, फिर तू पीस रहा है, तू पीस रहा है, तू थाप रहा है, तू पो रहा है। तो महापुरुष हमारे, तू साधी से नार बन गया। नार का मतलब है मोह वाला, कि स्त्री बन गया, मतलब कि इतना तूने संग्रह करके इसके काम में तू इतना अटक गया। कहे राम चरण ऐसो दिक जीवन, सांग लजावण का हिलयो। धिक्कार है तेरे जीवन को,
धिक्कार है तेरे जीवन को कि सांग ल जावण काई लयो। तूने सांग लिया और सांग को लजा दिया। आगे महापुरुष और फरमाएंगे। राम राम जी राम।